नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों का बिगुल फूंक गया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके बाद निकाय चुनाव भी होंगे। हमारे साथ खास बात करने के लिए मौजूद हैं नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह, चुनाव प्रबंध समिति में भी हैं। और क्योंकि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव ये होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर दिए फैसले के बाद पहली बार, तो ऐसे में तमाम मुद्दों पर भी बात करेंगे और ओबीसी आरक्षण पे जो सियासत चली है उस पर भी बात करेंगे भूपेंद्र सिंह से। आप बताएं भूपेंद्र जी कि पहली बार ये चुनाव होने जा रहे हैं ओबीसी आरक्षण के साथ, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और बड़ी लंबी सियासत चली। बताया जा रहा है 3 साल अटक गए, इसमें 3 साल देरी से हो रहे हैं चुनाव। तो इसके पीछे दोष किसका? सरकार का कि आखिरकार इतना लंबा समय खिंच गया, या विपक्ष का जो बार बार ये आरोप लगा रहा है कि जब उन्होंने 27% कर दिया था तो फिर उसके साथ चुनाव हो जाने चाहिए थे? देखिए रवीश जी, अगर हम देखें तो 2019 में हमारे प्रदेश में पंचायतों के और नगरीय निकाय के चुनाव होना थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, परंतु 2019 में कांग्रेस की सरकार ने चुनाव नहीं कराए, ना ये पंचायत के ना नगरीय निकाय के। उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो कोरोना होने के बावजूद भी पंचायतों और नगरीय निकाय के चुनाव हों, इसके लिए सरकार ने समय पर आरक्षण करके, मतदाता सूची बना के, वार्ड विभाजन करके, परिसीमन करके, सारी कार्रवाई करके हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग को पूरा भेज दिया। और राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तिथियां भी घोषित कर दी थी और पंचायत में नामांकन भी शुरू हो गया था। कई जगह लोगों ने, ओबीसी वर्ग के लोगों ने नामांकन कर दिया था और हम उस समय 27% ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव करा रहे थे। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 5 बार हाईकोर्ट गई, जबलपुर, और जब हाईकोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला तो फिर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के गवली केस का उदाहरण दिया और उसको आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया। जब ओबीसी का आरक्षण शून्य हुआ तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम सारे प्रयास करेंगे कि ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव हो, क्योंकि हमारे प्रदेश में लगभग 50% पॉपुलेशन ओबीसी की है, 50% मतदाता ओबीसी के हैं और इसलिए ओबीसी के साथ न्याय हो, इसके लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया और मात्र 3 माह में आयोग ने अपनी 600 पेज की रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि हमने सारी जो औपचारिकताएं हैं, जो प्रक्रिया है, जो जनगणना है, वो पूरा हमने कर लिया है और इसलिए हमें ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव कराने की अनुमति प्रदान की जाए। पर उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमियां बताई, तो वो सारी कमियां हम लोगों ने दूर की और कांग्रेस के लोग कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया कि इसमें अब आगे कुछ नहीं हो सकता, पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प मानूंगा कि तत्काल उन्होंने अपना विदेश का दौरा निरस्त किया। विदेश का दौरा निरस्त करके वो सीधे दिल्ली पहुंचे और मुझे भी साथ में जाने का अवसर मिला। हमारे गृह मंत्री जी भी थे, विधि मंत्री जी थे और माननीय मुख्यमंत्री जी रात के 1 बजे तक जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, माननीय तुषार मेहता साहब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, और इसके अलावा और जो बड़े लायर हैं, उनसे रात के 1 बजे तक मिले और इसके लिए क्या रास्ता हो सकता है
और उसमें फिर रास्ता ये निकला कि हम एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन में जाएंगे और एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फिर से आग्रह करेंगे कि हम लोगों ने ट्रिपल टी की सारी तैयारी की है, हम लोगों ने सारे निकाय वाइज पूरे डाटा इकट्ठे किए हैं और इसलिए एक बार हम लोगों को सुनने का अवसर मिले। ये जो भी एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन होता है ये उसी बेंच में जाता है जिस बेंच से पहले निर्णय होता है और ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार की। 99% केसों में एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं होती क्योंकि बेंच वही होती है, स्वीकार की। और बेंच के समक्ष जब सारे डाटा हम लोगों ने रखे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सीलेंट, और उन्होंने कहा कि जितनी अच्छी तैयारी मध्य प्रदेश की सरकार ने की है, ये बहुत ही डाटा दिए हैं और उसके आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के आधार पर कराने की अनुमति हम लोगों को प्रदान की, जो देश का पहला उदाहरण है जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी का आरक्षण माना है। इसी फैसले के बाद फिर धड़ाधड़ तैयारियां हुई और अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। पंचायत चुनाव हो गए, निकाय चुनाव इसके बाद होने तय हैं, लेकिन एक आरोप जो बार बार सरकार पे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ओबीसी वर्ग के साथ धोखा हुआ है। आपकी सरकार ने वहां डाटा ऐसा रखा है कि ओबीसी वर्ग का आरक्षण जो है वो पहले के मुकाबले घट गया है। क्या आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा है जिसके आधार पर इन आरोपों को आप खारिज कर सकें, पंचायत के या फिर नगरीय निकाय के? देखिए रमेश जी, बिल्कुल सही है। मैं ये कहूँगा कि ओबीसी के साथ धोखा किया है तो कांग्रेस ने धोखा किया है, और कांग्रेस जो कह रही है कि ओबीसी का आरक्षण घट गया है, ये बिल्कुल गलत है। अगर हम नगरीय निकाय की बात करें तो नगरीय निकाय के हमारे 321 निकाय में चुनाव हो रहे हैं और 321 निकाय में जो हमारी नगर परिषद है, नगर परिषद में हम अगर देखें तो पिछले चुनाव के समय जब चुनाव हो रहे थे उस समय ओबीसी का आरक्षण 73% था, अध्यक्ष 73 पोस्ट थी अध्यक्ष की। वर्तमान में भी 73 पद आरक्षित हैं ओबीसी के लिए अध्यक्ष के। अगर हम नगर पालिका में देखें तो नगर पालिका में पहले ओबीसी के अध्यक्ष पद के 25 पद आरक्षित थे, अब 28 हो गए, तो इसमें और बढ़ गए। हमारे यहाँ 16 नगर निगम है। अगर हम 16 नगर निगम में देखें तो पहले भी नगर निगम में 4 पद ओबीसी के लिए आरक्षित थे, आज भी नगर निगम में 4 पद ओबीसी के लिए आरक्षित है। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि जो मुख्य पद हैं उन पर कहां पर ओबीसी का आरक्षण घटा है। मैं तो पूरा एक एक परिषद वाइज बता रहा हूं, तो कहां पर घटा वो बताएं। और इसलिए ये आरोप बिल्कुल गलत है। ओबीसी को आरक्षण मिला है, कहीं थोड़ा बहुत वार्ड स्तर पे कम ज़्यादा हो सकता है, कहीं अगर थोड़ा कम हुआ है तो कहीं बढ़ा है, और इसलिए ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, नहीं तो शून्य हो गया था। पड़ोस में महाराष्ट्र है, वहां पर भी पंचायत चुनाव हुए हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस यहां सवाल उठा रही है, वहां तो सरकार में। अब देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ओबीसी की बात कर रही है, महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां पर ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं मिला? वहां पर उनकी सरकार ने प्रयास क्यों नहीं किए? वहां पर पंचायत के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के हो गए और नगरीय निकाय के चुनाव भी बिना ओबीसी आरक्षण के हो रहे। महाराष्ट्र के लोग लगातार हम लोगों को फोन कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को कैसे ओबीसी आरक्षण मिला है, ये हम लोगों को बताएं जिससे हम लोग भी कोशिश कर सकें। तो कांग्रेस जो है वो इसका जवाब दे कि महाराष्ट्र में ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं मिला, या जहां उनकी सरकार है वहां क्यों नहीं मिला। तो ये बिल्कुल गलत है और इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद हमसे बात करने की। ये तो चुनाव प्रबंध समिति के भूपेंद्र सिंह जिन्होंने एमपी तक से खास बातचीत की है। नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। पंचायत का भले ही अभी कोई आंकड़ा सामने ना आया हो, लेकिन नगरीय निकाय के आंकड़ों को सामने रखकर कांग्रेस के दावों पर भूपेंद्र सिंह ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन एजाज के साथ रवीश पाल सिंह, एमपी तक, भोपाल।